अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सो अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारी पहले क्लासेस हुई थी, लेकिन वो जस्ट वॉइस क्लासेस थी। आज से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपने। बच्चे, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, नेटवर्क्स वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर है हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स देखेंगे। थ्रेट्स मीन के कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं, रीजंस हो सकती हैं जिनके ज़रिए हमारे सिस्टम का जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, हैकर्स आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। हम उसकी रीजंस देखेंगे और किस तरीके से हम उसको जो है वो मिनिमम कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, अपने सिस्टम को हैक होने से रोक सकते हैं या उसके वायरसेस को किल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट होते क्या हैं? कहता है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में भी या कंप्यूटर प्रोग्राम, कहता है हो सकता है कंप्यूटर थ्रेट्स जो हैं ये क्या हो, ये कंप्यूटर प्रोग्राम हो। प्रोग्राम की डेफिनेशन तो सबको आती होगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कहता है जो सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट में भी या कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है वो इंटेंशनली लिखे गए हों या अनइंटेंशनली लिखे गए हों। कहता है वो कोई इवेंट हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। आपके कंप्यूटर का जो थ्रेट है वो कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसको हम सिंपल वर्ड में हैकर कहते हैं। विच कॉज लॉस ऑफ डेटा, जो वजह बनता है, सबब बनता है किसका? आपके डेटा के लॉस होने का। इवेंट मीन आपका सिस्टम चोरी हो सकता है। प्रोग्राम मीन आपकी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो आपके सिस्टम को हैक करने के लिए। हैकर्स वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को अपनी जगह पे बैठा हैक कर सकता है। कहता है ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर की वर्किंग को और आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टील करते हैं, चोरी करते हैं। मीन बहुत सी ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हैकर्स क्या करते हैं उन्हें स्टील करते हैं। या आपके ये डेटा को, वैसे ही डेटा आपका डेल हो सकता है, डेटा आपका लॉस हो सकता है, वैसे ही डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो डिफरेंट रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आपके डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरीकों से आपका डेटा जो है वो लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इवन दैट ये आपकी हार्ड डिस्क, कंप्लीट हार्ड डिस्क को क्रैश कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फोल्डर को डेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जी, ये हैं हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ थ्रेट हैं, डिफरेंट टाइप के थ्रेट हो सकते हैं। कहता है कंप्यूटर सिस्टम वल्नरेबल टू मैनी थ्रेट्स, ये डिफरेंट बहुत से थ्रेट्स की रेंज है। फ्रॉम एरर, वो कोई एरर हो सकते हैं, हार्मिंग स्टोर डेटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, या करप्टिंग प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। ये आपके सिस्टम पे जो आपके प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उनको करप्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम कहते हैं यार हम विंडो करप्ट हो गई है। विंडो करप्शन की रीज़न क्या बनती हैं? यही आपके जो वायरसेस होते हैं वो आपकी विंडो को करप्ट करने के सबब बन रहे होते हैं, या विंडो आपकी करप्ट हो रही होती है। विंडो करप्ट कैसे होती है, उसकी रीजंस कैसे हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके थ्रेट्स की टाइप कौन सी हैं? पहले नंबर पे कोई वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, या एडवेयर हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये चारों के चारों हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चारों के सिस्टम में आने की डिफरेंट रीजंस होती हैं, डिफरेंट तरीकों से सिस्टम में आते हैं और सिस्टम के डेटा को जो है वो लॉस करते हैं, या हमारे लिए जो है ये मुश्किलात का सबब बनते हैं। पहले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है जी वायरस। आज देखते हैं कि वायरस क्या होते हैं। कहता है कंप्यूटर वायरस इज अ मोस्ट कॉमन थ्रेट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला थ्रेट, सबसे ज्यादा जो थ्रेट पाया जाता है वो कंप्यूटर वायरस है। वायरस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप के डेटा को आपका डेल करने के लिए ये यूज हो रहे होते हैं। एंड वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो कहता है सबसे ज्यादा जाने वाला कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या आता है? कहता है कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या है? ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, रिटन इंटेंशनली, जिसको क्या किया जाता है, जानबूझ के लिखा जाता है। खुद आपका जो हैकर होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम लिखता है जिसको हम वायरस कहते हैं। टू आल्टर द वे, जो यूज होता है किस काम के लिए? आपके कंप्यूटर के वे को चेंज करने के लिए। कंप्यूटर ऑपरेट्स विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। मतलब हम सिस्टम यूज कर रहे हैं,
हमें पता ही नहीं होता, हमारी नॉलेज के बगैर हमारे सिस्टम के ऑपरेशन के वेज को ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हमारा सिस्टम जो है वो उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है, सिस्टम स्लो हो जाता है, चलता ही नहीं है, हैक हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो डिफरेंट रीजंस बनती हैं। वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो सारे का सारा वायरसेस की वजह से हो रहा होता है। कहता है वायरस, हमारे पास जो वायरस होता है ये रेप्लिकेट होते हैं। रेप्लिकेट होना मीन फैलना, ये फैलते हैं एंड एग्जीक्यूट इटसेल्फ, ये खुद ब खुद जो है वायरस रेप्लिकेट हो रहे होते हैं और एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। वायरस हमारा, बाज़ वायरस ऐसे होते हैं जो सिंगल क्लिक से एक्टिवेट होते हैं, बाज़ वायरस होते हैं वो इटसेल्फ खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कंप्यूटर यूज़ करते हो या नहीं करते, सेलफोन अक्सर सारे यूज़ करते हो डेफिनेटली, उसमें आपने देखा होगा आपके सेलफोन में बाज़ औक़ात क्या होता है, फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, वो क्या होता है, वायरस होते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा अक्सर वो फोल्डर आप उनको डेल करने की कोशिश करते हो, वो डेल नहीं होते, क्या है, वायरस है, वायरस की वजह से है, वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो रहा है, आपने तो उसको रेप्लिकेट नहीं किया, स्प्रेड नहीं किया, वो क्या है, वो खुद ब खुद इटसेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। कहता है इटसेल्फ आल्टरिंग द कॉपीज ऑफ अदर फाइल्स, ये क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी कॉपीज क्रिएट कर देता है। हम देखा होगा आपके एक फोल्डर है, उसकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं, किसकी वजह से हो रहा होता है, वायरस की वजह से। सच एज वो कोई प्रोग्राम फाइल हो सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई अदर फोल्डर हो सकता है, वो कोई वीडियो फोल्डर हो सकता है, कोई ऑडियो फोल्डर, कुछ भी हो सकता है। जब वायरस आपका एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद वो क्या कर सकता है, कहता है सबसे पहले वो क्या करता है, कर सकता है वो डैमेज कर सकता है आप, या डिलीट कर सकता है आपकी फाइल्स को। सिस्टम में फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो उनको डैमेज कर सकता है, मतलब कुछ डेटा उसमें डेल कर दिया, या ये भी हो सकता है वो कंप्लीट पूरी की पूरी फाइल को उड़ा दे। उसके बाद इरेज डेटा, वो डेटा को या आपकी कंप्लीट हार्ड डिस्क को क्रैश कर सकता है, ख़त्म करने के लिए यूज़ हो सकता है। देन काज इरेटिक सिस्टम बिहेवियर, वो सिस्टम के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, मतलब ऐसा बिहेवियर जैसा सिस्टम आपका पहले परफॉर्म ही नहीं करता, मीन खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, सिस्टम पे आप काम कर रहे हो अचानक से बंद हो गया, इज़ अ इरेटिक बिहेवियर। उसके बाद डिस्प्ले एनोइंग मैसेज, अननोन मैसेज, या वो मैसेज जो पहले कभी शो ही नहीं हुआ, ऐसे मैसेज आपके सिस्टम पे शो हो रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी रीज़न किसकी हो रही होती हैं, वायरस की वजह से। अगर आपके सिस्टम में वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, वायरस आ गया है, तो इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म हो सकता है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं वायरस की, NYB एग्जांपल है इसकी, एंटी-एक्जी वायरस की एग्जांपल है, केस्केड इसकी एग्जांपल है, फ्रोडो है, Win95 है, एटसेट्रा। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपकी MCQs के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। नॉर्मली इनमें से जो है वो MCQs पूछे जाते हैं। बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट मूव करेंगे वॉर्म्स पे या एडवेयर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।